शी विल बी दी बेस्ट सर्जन इन दी एंटायर डॉक्टर फील्ड। आप लिख के रखो। हाय, आपने कहा कि आपकी जो बेटी है वो 10th पास की है जस्ट, तो इनके लिए सुइटेबल कैरियर, इनके लिए कौन से बैकग्राउंड में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जिनके इनके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, प्लीज़ टेल मी अबाउट हर करियर, व्हिच सब्जेक्ट टू चूजेस। ठीक है, एंड प्लीज़ मेक एन एनालिसिस वीडियो। हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इनका जो कुंडली है बहुत अच्छा कुंडली है, ये बहुत अच्छे रिसर्चर बनेंगे, मैं आज कह रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत अच्छे रिसर्चर बनेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपका कुंडली, आपके बेटे की कुंडली एनालिसिस करूँ, उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके कुंडली मैं एनालिसिस करूँ, आपके लिए जो सही डायरेक्शन है वो मैं आपको दिखाऊँ, तो आप अपने कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो मुझसे। कुंडली एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना है, मेरी इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका जेंडर, आपका सवाल लिख के भेजेंगे, और मेरे इस नंबर पे आप, मेरे इस यूपीआई नंबर पे आप मुझे पेमेंट करेंगे। जो मैं चार्ज करता हूँ वो है 250 रुपीज़ ओनली। 250 रुपीज़ पेमेंट करेंगे तो आपका जो सवाल है उसके ऊपर मैं एक छोटा मोटा डिटेल्स वीडियो बना के, समरी एक वीडियो बना के, एनालिसिस वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड करके आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता हो कि आपको मुझसे कॉल में बात करना है, ठीक है, और बात करके ही आपका डाउट सॉल्व हो सकता है, तब आपको एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना है। उसे बुक करने के लिए आपको एक मिनिमम सा फ़ी पे करना है। जो मैं चार्ज करता हूँ वो है 500 रुपीज़ ओनली। आप 500 रुपीज़ पेमेंट करेंगे और उसके बाद उस पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन आईडी है, स्क्रीनशॉट है, वो मुझे सेंड करेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक टाइम स्लॉट दूंगा। उस टाइम स्लॉट के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा। और अगर आपको चाहिए कि आपका जो कुंडली आपको बना के देना है, अगर आपको कुंडली बना के देना है, पूरे मोर देन 40+ पेजेस एनालिसिस रहेगा, जहाँ पे डिटेल एनालिसिस, योगिनी दशा, दशा महादशा, विंशोत्तरी दशा, जेमिनी सूत्रम, लाल किताब से लेके हर सेक्टर का एनालिसिस रहेगा उस ई कुंडली में, जो पीडीएफ बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1000 रुपीज़ ओनली। अगर आपको ई कुंडली चाहिए, मतलब पीडीएफ में आपको अगर कुंडली बना के चाहिए, फुल एनालिसिस चाहिए, मतलब टोटल एनालिसिस 120 ईयर्स के लिए रहेंगे, तो ये टोटल एनालिसिस मैं आपको बना के पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1000 रुपीज़ ओनली। आप मुझे इस यूपीआई नंबर पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहला बात, मैं आपके सवाल पे आता हूँ, लेकिन एक छोटा एनालिसिस मैं कर दूँ। ये जो है, ये मिथुन लगन के व्यक्ति है। ये जो आपकी लड़की है, ये मिथुन लगन के नेटिव, दिस इज द नेटिव ऑफ मिथुन लगन, जेमिनाई। और इनके जो लगन में ही मंगल बैठा हुआ है। ठीक है, इनके लगन में ही मंगल बैठा हुआ है, दैट मीन्स शी इज द मांगलिक। ये मांगलिक है। ठीक है, मांगलिक होने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत डरना है, क्या हो जाएगा, शादी होगी नहीं, कुछ नहीं। मांगलिक का भी शादी नॉन मांगलिक से होता है, कोई बड़ी डरने वाली बात नहीं है, आपको इससे डरना नहीं है। ठीक है, लेकिन कुंडली मिलान कर लीजिए शादी से पहले, वो बहुत दूर की बात है। लेकिन आपको जानकारी दे दूं कि अगर कोई मांगलिक कह के आपको डराए तो डरिएगा मत। ठीक है, ये डरने वाली कोई बात नहीं है, इसका बहुत सारा रेमेडी, मैं खुद मांगलिक हूँ तो मुझे पता है, मांगलिक ऐसे डरने वाला कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अभी आता है दूसरे पार्ट में। ये जो है, ये बिना सोचे समझे बहुत सारे एक्शन ले लेते हैं, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो ले लेंगे फ्यूचर में, क्योंकि अभी भी थोड़ा जो एज में है, इस एज में थोड़ा व्यक्ति ऐसे भी थोड़ा हाइपर रहते हैं अपने एक्शन को लेकर। लेकिन ये अपने क्या है, कोई भी डिसीजन फट से ले लेते हैं, एक्शन कुछ भी ले लेते हैं, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, जो ये कभी कभार ये बहुत ज़्यादा बैकफायर करता है। थोड़ा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, फट से। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब ये नहीं कि बहुत जल्द से गुस्सा हो जाता है, वो जो गुस्सा अंदर भरा हुआ रहता है, वो अंदर दबा के रखता है वो गुस्सा को। ठीक है, वो निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी मैं अगर कहूँ, देखिए इनका जो करियर है, सबसे बेस्ट करियर इनके लिए क्या होगा, और कौन से स्टडी सेक्टर में स्टडी करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन सबसे पहला बात मैं बता दूं, इनको जहाँ पर भी आप एडमिशन देंगे, जहाँ पर भी इनको पढ़ाएंगे, आपको ये देखना है कि वो जो इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हो, वो बहुत ही एक रेप्यूटेड होना चाहिए। क्यों?
स्टडी इज व्हाट? स्टडी इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सूर्य के साथ बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ। दैट मीन्स अगर मान लीजिए ऐसा बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत ज़्यादा रुपया चार्ज करता है, जरूरत नहीं उतना बड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आप हो सके आप अपने एरिया में, जिस एरिया में वो आप पढ़ाना चाहते हो, उस एरिया में कम से कम वो इंस्टीट्यूट सबसे मतलब एक स्टैब्लिश्ड, एक नाम रहने वाला इंस्टीट्यूट होना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट में उठा के पढ़ने मत भेज दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और क्या है कि इनका लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, हेल्थ की इशू रहेगा, ठीक है, इनके लाइफ में थोड़ा कार्मिक डेथ है जिसके कारण इनके लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा। इनके मैरिड लाइफ में भी थोड़ा बहुत इशू रह सकता है, लेकिन मैं रेमेडी दूंगा और रेमेडी करते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इनको रेमेडी क्या करना है? सबसे पहला चीज़, ये लाइफ टाइम करते रहना है जितना हो सके। ये आप सबसे पहले क्या करना है, इनको बुधवार के दिन ऑन वेडनेसडे जितना हो सके छोटे बच्चे को, नौ छोटे बच्चे को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन 9 छोटे बच्चे को, ठीक है, गरीब बच्चे होना चाहिए जो इतना जल्दी एफोर्ड ना कर पा रहा हो खाना, उनको क्या करना है? चॉकलेट खिलाना है वेडनेसडे के दिन। तब ये चीज़ क्या होगा, इनके जो हर्डल्स लाइफ में, जो शादी का भी जो इशू आ सकता है वो नलीफाई कर देगा। देखिए रेमेडी ऐसा एक चीज़ है, देखिए एक्सरसाइज हमें रोज करना चाहिए, ऐसे रेमेडी हमको रोज करते रहना चाहिए, ये बहुत कारगर साबित होता है, ठीक है। ये लाइफ में जो हर्डल्स है उसके स्मूथली क्रॉस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी देखो इनका जो मर्क्यूरी है, कि इनके मर्क्यूरी के साथ कौन कौन बैठा हुआ है? मर्क्यूरी के साथ बैठा हुआ है, देखो सूर्य और जुपिटर, इनका पढ़ाई बहुत अच्छा है। इनके ट्राइन में कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इनके ट्राइन में शनि और केतु बैठा हुआ है। और देखिए शनि केतु बैठा हुआ है, शनि केतु क्या? प्रोफेशन, शनि का प्रोफेशन का कारक है और शनि प्रोफेशन का कारक है। और शनि के साथ कौन कौन बैठा है ट्राइन में? शनि के ट्राइन में भी जुपिटर, शनि के ट्राइन में जुपिटर, केतु और सूर्य बैठा है। तो इनके लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन क्या है? आपको मैं अगर बताऊं, इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन है, ठीक है, इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन है लॉ, ठीक है, इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन है ऑकल्ट मीन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब जो मैं कर रहा हूं ये सब, ठीक है। इनके लिए बेस्ट है मेडिकल फील्ड, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेडिकल, ठीक है, सर्जन। अगर ये सर्जन बहुत अच्छे बनेंगे, ये आपको ये ध्यान में रखना है, शी विल बी दी बेस्ट सर्जन इन द एंटायर डॉक्टर फील्ड। आप लिख के रखो, ठीक है। या तो आप लॉ फील्ड में भेजो या तो रिसर्च डिपार्टमेंट। ये जो कुंडली है ये एक रिसर्चर, एक सर्जन का कुंडली है। बस आपको सोच छोटी नहीं रखना है कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं। जो कुंडली डिमांड करता है उस डायरेक्शन में अगर जाएंगे, वो डायरेक्शन में वो एक्सीलेंट करके दिखाएंगे, ठीक है, वो एक्सीलेंट करके दिखाएंगे उस सेक्टर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको ये सब आपको देखना है, मैं जो डिपार्टमेंट बता रहा हूँ ये आपको बस देखना है कि इनको ये सब पार्ट में से किस पार्ट में ज़्यादा रुचि है, उनको भेज देना है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड, मतलब एमडी नहीं, एमएस, दैट मीन्स डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नहीं, डॉक्टर ऑफ सर्जन। शी विल बी द बेस्ट सर्जन इन द एंटायर डॉक्टर फील्ड। शनि के साथ केतु बैठा है, केतु क्या? कटिंग एज, कैची। आप देखेंगे जो अच्छे सर्जन है, जो नाम सर्जन ऐसे बहुत है, लेकिन जो अच्छे सर्जन है, जो एक नामचीन सर्जन है, जो अच्छे ऑपरेशन करते हैं, आप देखेंगे उनके कुंडली में शनि केतु के साथ जुपिटर का भी लिंक है, ठीक है। और वही युति आपके बेटी के कुंडली में है। आप इनको पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, इनको मेडिकल फील्ड, ठीक है, इनको मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये राइटर बन सकते हैं इन फ्यूचर, राइटर, पोएम राइटर, लिरिक्स राइटर, ये स्टोरी राइटिंग, ये जाके आगे जाके फिल्में भी लिख सकते हैं। आप मेरी बात को बिलीव कर पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये आगे जाके एक अच्छा
राइटर बन सकते हैं, बॉलीवुड में जाके फिल्म का स्टोरी भी लिख सकते हैं, ये क्वालिटी है इनके पास। ये पोइट्री लिख सकते हैं, क्योंकि शनि केतु जुपिटर मर्क्यूरी सन, ओफ क्या युति है। बस आपको बिलीव करना है, और जो मैं रेमेडी कह रहा हूं वो करते रहना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको इनको कौन से मैंने फील्ड बताया, इन मैंने कहा मेडिकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, रिसर्च फील्ड, रिसर्च डिपार्टमेंट, पीएचडी, या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब डीआरडीओ, इसरो, ये सब डिपार्टमेंट बना है इनके लिए। ये छोटे मोटे चीज़ के लिए बना ही नहीं है। छोटे में आप इनको मत भेजिएगा, बर्बाद हो जाएगा इनका लाइफ, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, ठीक है। उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट कहा मैंने, उसके बाद लॉ फील्ड। लॉ में अगर जाएंगे तो ये एक दिन मैजिस्ट्रेट बन के निकलेंगे। शी विल बी द फ्यूचर जज, ये फ्यूचर जज है, मैजिस्ट्रेट, ठीक है। लेकिन प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि इनको प्रेशर डालो, नहीं, इनको फ्री विल दो आप। इनको आप जितना पैसा डालोगे वो पढ़ाई से मुंह मोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि बुध स्टडी, बुध के ट्राइन में केतु भी है। केतु, जितना आप केतु के पीछे भागेंगे केतु आपसे दूर होते जाएगा। तो इनको ज़्यादा प्रेशर में बांट लीजिए, फ्री विल दीजिए। आप देखिए इनका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, जो मैं कह रहा हूँ जिसमें है आप उसमें सपोर्ट करके उसको साइड में निकल जाने दीजिए, ठीक है। तो ये सब प्रोफेशन इनका बेस्ट है। और आपको इनको जो प्रोफेशन में आप इनको जिस कॉलेज में या तो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि वो इंस्टीट्यूट एक अच्छा नाम रखता हो, उनका एक औहदा हो। कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके उनका एडमिशन मत करवाएगा, नहीं तो ये बहुत सा बड़ा घातक साबित हो जाएगा इनके लिए, सबसे पहला। दूसरा, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, इनके लिए नॉन वेज जहर है। ये जितना नॉन वेज खाएंगे लाइफ में उतना डाउनफॉल में रहेंगे, या तो जो पाना चाहिए वो भी वो नहीं पा पाएंगे जो इसके लिए बना है। अगर हाथ के सामने सोना है, वो सोना भी आप उठा नहीं पाएंगे जब तक वो नॉन वेज खाते रहेंगे। नॉन वेज इनके लिए जहर है, इनको छोड़ना है नॉन वेज, ठीक है। ये नॉन वेज छोड़ना है। फिलहाल जो इनका दशा चल रहा है वो चल रहा है मार्स का दशा, मंगल का दशा। मंगल छठे घर का भी मालिक है और 11th हाउस का भी मालिक है, लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस दशा में उनको चीज़ें प्राप्ति भी होगा, ठीक है। वो जितने अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा उतना चीज़ें प्राप्ति होगा। लेकिन 6th हाउस है तो थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू दे सकता है। तो मैंने जो रेमेडी कहा थोड़ी देर पहले, चॉकलेट बांटना, वो आप कीजिए, इनको इनके हाथों से वो करवाइए, ठीक है। इनके हाथों से वो करवाइए जैसे जितना भी हो सके। और इनको एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है, इनको वाइट, ठीक है, वाइट कलर, येलो कलर से थोड़ा दूर रखेंगे तो अच्छा है। ब्लैक कलर, ठीक है। देखिए व्हाइट येलो ब्लैक जो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इनको पहनना ही नहीं है, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जब जाएंगे तब ये नहीं पहनेंगे। लेकिन अगर प्रोफेशन ही ऐसा चूज कर रहा हो जहाँ पे ये कलर पहनना हो तो कोई इशू नहीं है, प्रोफेशन के लिए सब चीज़ माफ है। प्रोफेशन खत्म, जब आप प्रोफेशन से बाहर आके जहाँ बाहर आ जाएंगे तो वो ड्रेस चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनके लिए मैंने कहा कौन सा सेक्टर मैंने कहा लॉ फील्ड, ठीक है, मेडिकल फील्ड, हीलिंग ऑकल्ट फील्ड, टीचिंग, ठीक है, टीचिंग की जरूरत नहीं है, टीचिंग में नहीं जाना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेडिकल फील्ड, सर्जन, नॉट एन एमडी, इट मस्ट बी एमएस, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे जा सकते हैं ये, कोई भी कटिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पे कटिंग टेक्नोलॉजी का काम होता हो, ये सब डिपार्टमेंट इनके लिए बहुत बेस्ट है। तो ये जो मैंने कहा ये करो, इनके लिए बहुत अच्छा है। और मैंने कहा वेडनेसडे के दिन 9 बच्चे को, 9 से 1 कम नहीं, 9 से 1 ज़्यादा नहीं, 9 बच्चे को ये क्या खिलाएंगे, चॉकलेट। ये लाइफ टाइम करना है, ठीक है। और सबसे पहला चीज़ ये करना है। और दूसरा क्या है, लगन में ही मंगल बैठा हुआ है, और मंगल इनका 11th हाउस से मान लीजिए है। इनको ये जितना हो सके अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें रोज, बहुत अच्छा है। और एवरी ट्यूसडे इनको हनुमान मंदिर जाने बोलिए, इट विल बी द बेस्ट फॉर हर, दिस विल बी द बेस्ट फॉर हर। इनका आशीर्वाद वहाँ से आने लगेगा। और इनको नॉनवेज छोड़ना है, जब तक नॉनवेज नहीं छोड़ेंगे कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। नॉनवेज को टच भी नहीं करना है इन्हें,
गलती से भी नॉनवेज टच नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी इन्होंने 10th पास कर लिया, आप इनको साइंस में दे दीजिए। अगर साइंस में नहीं है तो आर्ट्स में जाना तो आर्ट्स में भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। आर्ट्स में जाके ये लिटरेचर पढ़ के राइटर बन सकते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि आगे जाके ये लिरिक्स भी लिख सकते हैं, गाना भी लिख सकते हैं, स्टोरी राइटिंग लिख सकते हैं, पोइट्री, ये एक ऑथर, ये जो चाहे बन सकता है। ये ऑथर भी बन सकता है, ऑथर, ये लिरिसिस्ट भी बन सकता है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स, R&D डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा कुंडली है, बहुत अच्छा कुंडली है। आप भगवान को शुक्र करो कि आपके बेटी को ये कुंडली मिला है, ठीक है। लेकिन हाँ देखिए, हर चीज़ में दो पहलू रहता है। कुंडली अच्छा है, लेकिन हेल्थ और मैरिड लाइफ में थोड़ा तकलीफें है, ठीक है। लेकिन तकलीफ है मतलब डरना कोई नहीं है, डरने वाला कोई चीज़ नहीं है। भगवान ने प्रॉब्लम दिया है तो प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी दिया है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको ध्यान में रखना है। रेमेडी है, मैंने जो बुधवार का रेमेडी बोला वो करते रहने दीजिए इनको। और ये जितना हो सके गाय को सेवा करवाइए इनको। ये जितना गाय को सेवा करेंगे, इनका मैरिड लाइफ ठीक अभी से ही कराएंगे तो बाद में जाके वो असर देने लगेगा, मैरिड लाइफ में वो हेल्प करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अभी से गाय का सेवा करें, कैसे? कच्चे आलू खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। और क्या करेंगे, इनके बर्थडे वाले दिन, जिस दिन बर्थडे आएगा उस दिन आप इनका बॉडी को वजन कराएंगे, जितना किलो आएगा। मान लीजिए इनको वजन कराने के बाद इनका बॉडी वेट आया 50 किलो, 50 किलो से कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये मैंने हाइपोथेटिकल ले लिया। 50 किलो वेट करवाने के बाद आप क्या करेंगे, उतना ही किलो का, ना 100 ग्राम कम ना 100 ग्राम ज़्यादा, आप क्या करेंगे, आप चारा खरीदेंगे, गाय को खिलाने वाला चारा जो आता है वो चारा खरीदेंगे। खरीदने के बाद वो चारा आप गाय को दे आएंगे, उनको भी साथ में लेके जाएंगे, उनके हाथ से देंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है कि शुक्रवार के दिन और थर्सडे वाला दिन, ये दोनों दिन में कोई ऐसा रेमेडी या तो कोई भी पूजा पाठ ना करे तो अच्छा है इनके लिए। थर्सडे और फ्राइडे वाले कोई स्पेशल पूजा मत रखिएगा इनके लिए, ठीक है, ये आप मत कीजिएगा। और एक चीज़ मस्ट इनके लिए, जैसे मैंने हनुमान चालीसा बोला, हर ट्यूसडे हनुमान मंदिर जाने के लिए बोला, और हनुमान चालीसा का पाठ रोज करने बोला। और एक चीज़ मस्ट है, ये जितना सूर्य देव को पूजा करेंगे, इनके कैरियर उतना चमकेंगे सूर्य की तरह। सूर्य देव को इन्हें जल चढ़ाना है हर रोज, और हाथ जोड़ के सूर्य देव को नमन करना है, मस्ट। रोज सुबह मैंने जो कहा वो करना है इनको, आप करवा के देखिए, फिर आप चेंजेस देखिएगा इनके लाइफ में। बहुत अच्छी कुंडली है, आपकी बेटी बहुत हाइट तक जाएगी। सच में मुझे ये कुंडली देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्लीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपना सोच, अगर बड़ी सोच रख रहे हो इनको लेके तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इनको लेके थोड़ी डाउट में हो कि छोटा मोटा काम हो जाए चलेगा, नहीं नहीं, प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। शी बॉर्न टू लिव ए ग्लैमरस, ये शी बॉर्न टू लिव ए ह्यूज लाइफ। छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं बना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आप एक काम कीजिएगा, जितना हो सके ना, कभी कभार जहाँ पे लंगर बांटता हो, मंदिरों में, गुरुद्वारा में जहाँ पे लंगर बांटता हो, वहाँ पे इनके हाथों से जितना हो सके थोड़ा खाना बंटवा दीजिएगा, ये बहुत अच्छा होगा। तो सूर्यदेव को जल चढ़ाना है इनको, ये बस कीजिए। देखिए इनको फिलहाल स्टोन की ज़रूरत नहीं, मैं स्टोन अभी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। इनको आप एक ब्रेसलेट धारण करवा दीजिए, ठीक है। थोड़ा अनस्टेबल है, इनको स्टेबल में लाना है इनके लाइफ। तो आप इनको क्या कि ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट धारण करना है, ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। मैं खुद वो जो सेलर है वो सब सिलेक्ट करके रखा हूँ, जो ओरिजिनल माल सेल करता हो। ऐसा जैसे मैंने भी धारण किया है, ऐसे इनको भी धारण कर, लेकिन इनको लेफ्ट हैंड में धारण करवाएगा ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट, ठीक है। इनको ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट खरीद के लाने के बाद आप क्या करेंगे, गंगा जल में गंगा जल में धो के रखेंगे एक रात के लिए। नेक्स्ट दिन सुबह ये पहन लेंगे, लेफ्ट हैंड में पहनेंगे, लेफ्ट हैंड ऑन लेफ्ट हैंड। ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, आप देख के परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये करवाइए, जो मैंने रेमेडी कहा वो करवाइए। थर्सडे और फ्राइडे के दिन के लिए कोई स्पेशल पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, थर्सडे और फ्राइडे इनके लिए उतना ठीक नहीं है, ठीक है। तो
आप जो जो मैंने कहा वो कीजिए और इनको देखिए, जो जो सेक्टर में मैंने जाने बोला है जाने दीजिए। देखिए इनका इंटरेस्ट किन सेक्टर में, जो जो मैंने बोला इनमें से कोई एक सेक्टर में इनका इंटरेस्ट बहुत होगा, आप उसमें बस उनको सपोर्ट कीजिए और लेके चला जाइए, ठीक है। फिर देखिएगा ये अपना लाइफ कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।